तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले एक क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर 9 तक सॉल्व कर दिए थे, यानी अध्याय 9 तक। देखिए यहाँ पर ये अध्याय यानी चैप्टर 10 भीष्म की प्रतिज्ञा था। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका पार्ट से है। क्या है? पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट से क्वेश्चन है आपका, कहता है कि देखिए यहाँ पर संतनु कहाँ के महाराजा थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। ठीक है, वो कहाँ के महाराजा थे? तो हस्तिनापुर के महाराजा थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आपका देखिए कहता है दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या व्रत रखी। ठीक है, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह रखने के लिए क्या शर्त रखी थी। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये शर्त है ना। क्या शर्त रखी? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए यह शर्त रखी कि मेरे पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो निषाद राज जो थे, ठीक है, वो संतानु जी को कहे थे कि जो आपसे बालक, ठीक है, जन्म लेगा, ठीक है ना, वो कहाँ बनेगा? ये राजा बनेगा वहाँ के। ठीक है, तभी हम अपनी कन्या से विवाह करेंगे। ठीक है, कौन बोल रहे थे ये? तो ये बोल रहे थे, निषाद राज बोल रहे थे। ठीक है, किनको बोल रहे थे? तो संतनु जी को। ठीक है, जो हस्तिनापुर के राजा थे, है ना। और उनका ऑलरेडी एक शादी हो चुका था। और ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन में मिलेगा हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ। उसके बाद देखिए 3 में आपका कहता है कि राजा को निषाद राज की शर्त मानने में कठिनाई थी। मतलब राजा निषाद राज को शर्त मानने में कठिनाई क्या थी? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, राजा को देवव्रत नामक एक पुत्र थे। ठीक है, राजा को देवव्रत नामक क्या थे? एक पुत्र थे। ठीक है, संतनु जी का एक क्या था? एक पुत्र था जिनका नाम देवव्रत था। ठीक है, आप देखिए कहता है कि जो महान योद्धा थे, देवव्रत जो थे संतनु जी का बेटा पुत्र से महान योद्धा थे वो। ठीक है, कहता है कि उनमें राजा होने के सारे गुण वर्तमान थे। वर्तमान मतलब सारे गुण हैं। ठीक है ना। अभी मतलब जो है से उनको राजा बनने का सारा गुण है। किनको? तो देवव्रत का। ठीक है, निषाद राज की शर्त मानना देवव्रत के साथ अन्याय होता। ठीक है, निषाद राज की शर्त मानना देवव्रत के साथ अन्याय होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा था ये निषाद राज कहे थे कि मेरा कन्या से आप विवाह कीजिएगा तो जो भी आपका पुत्र जन्म लेगा, ठीक है, वो वहाँ का क्या बन जाएगा? राजा बनेगा, तभी हम शादी करेंगे। लेकिन ये जो संतनु हस्तिनापुर के राजा थे, ठीक है, वो सोचते थे कि अगर हम इनका ये शर्त हम रख लेते हैं तो मेरा बेटा देवव्रत जो इनका नाम है, तो देवव्रत के साथ ये अन्याय होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सोचे कौन? तो ये सोचे अति संतनु जी सोचे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए वहाँ से चल जाते हैं वो। या पूरा बुक में पढ़िएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ देखिए उसके बाद कहता है कि राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना असंभव था। ठीक है, कहता है कि यही कठिनाई थी, है ना। मतलब इसमें राजा सोचता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर वो शर्त मान लेते तो वो बेटा को धोखा देते, अन्याय करते। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा उनके थे। अब देखिए उसके बाद 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपका
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की। ये आपका क्वेश्चन 4 में कहता है कि देवव्रत हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने के लिए मना काहे कर दिया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है, देखिए देवव्रत महान पितव्रत भक्त थे। ठीक है, देखिए यहाँ पितव्रत भक्त का मतलब है कि वो पिता का बहुत बड़ा भक्त थे। ठीक है, वो अपने पिता का भक्त थे, पितव्रत मतलब। ठीक है ना, वो अपना पिता को बहुत मानते थे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे। जब ये देवव्रत जो हस्तिनापुर के राजा शांतनु का पुत्र देवव्रत जो थे, उनको जब पता चला कि निषाद राज की बेटी से शादी करना चाहते हैं मेरा पापा, ठीक है ना, तो वो जो है से निषाद राज के पास जाते हैं। ठीक है, और वो जो है से पितव्रत थे, मतलब पिता से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, जो चाहे वो ला के देते थे, है ना। अब देखिए तो वही कहानी में लिखा गया है कि देवव्रत महान प्रीत भक्त थे, वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे, अतः उन्होंने पिता के दुख दूर करने के लिए प्रतिज्ञा की। ठीक है, तो प्रतिज्ञा की थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा किस लिए क्या किए थे। ठीक है, वो ये आप बुक पढ़िएगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। 5 में देख लेते हैं। सबसे पहले देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा कुछ बता देंगे। जब देवव्रत निषाद राज के सामने भीष्म कठिनाई प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। ठीक है, उस समय देवताओं ने उनका नाम भीष्म रख दिया। देखिए अब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो में। जो निषाद राज जो थे, ठीक है, से एक ये शांतनु थे, से कहाँ के राजा थे, तो हस्तिनापुर के थे। अब वो ये निषाद राज के बेटी से शादी करना चाहते थे। ठीक है, और वो राजा को पहले शादी हो चुका था, किनको, तो शांतनु जी को। ठीक है, तो राजा से वो राजा थे, तो उनका बेटा भी था जिनका नाम क्या था, देवव्रत था। ठीक है, वो बहुत बड़ा योद्धा भी थे, वो प्रीत भक्त थे, मतलब पिता का भक्त थे वो। ठीक है, अब वो राजा जो है से राजा के पहले को होता था कि राजा कितना भी शादी कर सकता था। ठीक है, राजा कोई रोक टोक नहीं होता था, राजा लोग शादी करता, 4 5 6 जितना शादी कर सकता है ना। तो उसी तरीक़े से वो शादी करना चाहते, लेकिन निषाद राज जो थे चालाक थे, कहते थे कि जो मेरा बेटी से पुत्र जन्म लेगा वही आपका राज सिंहासन पर बैठेगा, राजगद्दी बैठेगा। ठीक है ना। तो वो शांतनु जी ये शर्त उनका ठुकरा दिए और वहाँ से वापस आ गए। तो जब देवव्रत दुखी देखे अपने पिताजी को, तो सारे बात जानकारी लेकर के वो कहाँ जाते हैं, तो निषाद राज के पास जाते हैं, राजा के पास। ठीक है, निषाद राज के पास जाते हैं और सारे बात को कहते हैं। तो निषाद राज जो है से कहते हैं कि मैं अपना कन्या का विवाह तभी करूंगा आपके पिताजी से जब वो मेरा कन्या का जो पुत्र जन्म लेगा वो वहाँ के राजा बनेगा, तभी करेंगे। लेकिन ये जो देवव्रत थे से आप प्रीत भक्त थे। ठीक है, मतलब पिता का भक्त थे। तो इन्होंने शपथ लिया, इन्होंने बोला कि हाँ मैं वचन देता हूँ कि वो मेरा जीते जी वही बनेगा राजा जो मेरी माँ से पुत्र जन्म लेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी प्रतिज्ञा ले लिए वो देवव्रत कि मैं आजीवन रहूँगा, क्या रहूँगा, आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मतलब जब तक जिंदा रहूँगा तब तक विवाह ही नहीं करूँगा, ना मेरा पुत्र होगा ना कोई राजा बनेगा। ठीक है, ना हम राजा बनेंगे ना मेरा बेटा राजा बनेगा। ठीक है, हम शादी ही नहीं करेंगे। इसीलिए देवी देवताओं ने उनको नाम क्या रख दिए, भीष्म रख दिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।